गली न्यूज में आपका स्वागत है। आज अहमदाबाद के अंदर आप देख सकते हैं, हम इस वक्त अहमदाबाद के कलेक्टर ऑफिस के बाहर खड़े हैं। लब्बैक यूथ फोर्स जो है मुस्लिम संगठनों द्वारा आज कलेक्टर साहिबा से सलमान अजहरी साहब को जो पासा करके उन्हें वडोदरा की जेल भेजा गया है, उस पर आज जो है इन्होंने जो है आवेदन पत्र दिया है, रजुआत करी कलेक्टर साहब से। पासा करा गया, अलग अलग जगहों से केस करके 3 केस बनाने के बाद उनके ऊपर जो पासा करी गई है, ये पासा जो है एक गुंडे माफिया जो हफ्ता वसूली करते हैं, जो बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं, उनके लिए ये कानून ने संविधान ने बनाई थी। मगर उसको एक धर्म गुरु के ऊपर फिट करना, उनको टारगेट करना, ये कहाँ तक का सही है, उसी की रजूआत के लिए देख सकते हैं आप हमारे पीछे जो है मुस्लिम संगठन के लोग आए हैं और अपील कर रहे हैं IAS अधिकारी कलेक्टर साहब से कि हमारी रजूआत ऊपर पहुंचाई जाए और जो सलमान अजहरी साहब के पर जो पासा एक्ट लगाई गई है उन्हें रिहा करा जाए, क्योंकि ये जो पासा एक्ट है ये समाज में जरूरत नहीं होती है। जो समाज के लिए कलंकित होते हैं, समाज के लिए खतरा होते हैं, उनके लिए ये पासा एक्ट लगाई जाती है, ऐसा मानना है। इसीलिए ये आज यहाँ खड़े हुए सीधे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है इनका और किस लिए जो आप ये रजूआत करेंगे और क्या क्या इनकी मांग है और क्या क्या सरकार से ये अपील करना चाहते हैं। मेरा नाम अंसारी रफीक नूरी, लब्बैक यूथ फोर्स राष्ट्रीय सचिव। हमारे धर्म गुरु है मुफ्ती सलमान अजहरी, उन पर गुजरात की सरकार ने लगातार 3 अलग अलग जगहों पर, पहले जूनागढ़, कच्छ और मोडासा में उन पर भड़काऊ भाषण पर उन पर FIR की और गलत तरीके से उनको अरेस्ट करके मुंबई से गुजरात लाए। फिर उसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई जो होनी थी वो हुई और वो बेगुनाह थे और उनको अलग अलग कोर्टों ने उनको जमानत पर छोड़ दी, रिहा कर दी। लेकिन 3 FIR जबरदस्ती होने के बाद उन पर जो पासा की जो कलम होती है गुंडों के लिए, गैंगस्टरों के लिए, वो उन पर लगा करके उनको पासा लगा दी गई और वडोदरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। तो उसके विरोध में आज हमने अहमदाबाद जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री है, गुजरात के गृह मंत्री और राज्यपाल है, उन तक हमारी मांग की है कि जो हमारे धर्म गुरु पर जो इस्लाम धर्म का, इंसानियत का संदेश देते हैं पूरी दुनिया में घूम के, उनको जो गुंडों पर कलम लगती है वो कलम उनको लगाकर गैर तरीके से कलम का इस्तेमाल करके एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया। आज भड़काऊ भाषण सूरज चौहान देता है, नुपुर शर्मा देती है, काजल हिंदुस्तानी देती है और दूसरे लोग अभी लगातार, अभी लेटेस्ट एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि कभी बाबरी मस्जिद को टारगेट किया गया, ज्ञान वापी को टारगेट किया गया। अब हमारे हिंदुस्तान के सूफी संत गरीब नवाज के आस्थाने को टारगेट करके कि वहाँ पर कहते हैं कि मंदिर है, इस तरीके की जो भड़काऊ वीडियो दूसरे वायरल करके उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। एक धर्म गुरु जो इंसानियत का संदेश देने निकलते उन पर कानूनी कार्रवाई होती है, तो ये बहुत गलत है। हमने इसका विरोध जताते हुए आज आवेदन पत्र यहाँ पर दिया। मांग क्या है? मांग यही है कि अगर देश का कानून अगर है, संविधान है, अगर ये देश कहते हैं जैसे कि संविधान से चलेगा तो संविधान सबके लिए, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। अगर आपने मुफ्ती सलमान अजहरी पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगाया है तो सूरज चौहान पर भी भड़काऊ भाषण के तहत उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 18 से ज्यादा पूरे देश में उसके ऊपर FIR हुई है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। मुफ्ती सलमान अजहरी नॉर्मल से आसार पड़ा, उस पर गिरफ्तारी होती है। और पासा जैसा जो गंदा कानून जो गुंडों लोगों के लिए, उसको एक धर्म गुरु पर फिट करके उनको पासा दे देना, ये एक बहुत बड़ी दुख की घटना है। तो ये विरोध के साथ हमने मांग ये की है कि जल्द से जल्द पासा का जो कानून लगाया गया उसको हटा करके मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया जाए। जो आप देख सकते हो, जो मुफ्ती साहब को जो है पासा करके जो सेंट्रल जेल भेजा गया है वडोदरा के अंदर, मगर ये देखा जाए क्या चुनाव धार्मिक मुद्दों पे लड़ा जाएगा या खाली विकास पर भी चुनाव होगा? जैसे कि हमारे हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिस तरीके से उन्होंने कहा है, जो दौर की बात की, जो वक्त की बात की, वो ऐसी मूवियों में भी बात होती है, हिंदुस्तान के हर थिएटर में भी ऐसी बात होती है, शेर और शायरों में भी ऐसी बात होती है। जैसे कि उन्होंने कहा, ऐसा कोई किसी के ऊपर नाम नहीं कहा है, ऐसा कोई किसी का टारगेट नहीं कहा है हमारे मुफ्ती साहब ने। फिर भी उनको 2024 के गंदी राजनीति, जो चुनाव के कारण के लिए हमारे उलमाओं से जो खिलवाड़ हो रहा है, जो हमें मुस्लिम समाज के जो धर्म गुरुओं को टारगेट कहा जा रहा है, यह सरासर 2024 की गंदी राजनीति है ये।
तो मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, कब तक धर्म धर्म खेलोगे? कब तक हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लड़वाओगे? कब तक तुम इधर से उधर बातें करोगे? तो मैं मोदी जी और अमित शाह जी से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे धर्म गुरुओं को, हमारी मस्जिदों को, हमारे मदरसों को टारगेट ना कीजिए। जो आपके कानून बने हुए, जो बाबा साहब का संविधान है, जो हमारी लोकशाही है, उसकी हत्या ना करिए आप। मैं सलमान अजारी साहब के लिए जो कलेक्टर ऑफिस हम आए हुए हैं, जो कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया हमारी मांग के साथ कि सलमान अजारी साहब के ऊपर जो पासा हुई है ये सरासर गलत है और हमारे को टारगेट करने का ये टारगेट इन्होंने किया गया है। सलमान अजहरी साहब अभी हाई अलर्ट में चल रहे हैं, तो आपके ये आवेदन से, रजुआत से क्या लगता है, कुछ फर्क देखने को मिलेगा? हमको आशा है, हमारे भारत के कानून के ऊपर हमको विश्वास है, हमको न्याय मंदिर के ऊपर विश्वास है, हमको हमारे IAS ऑफिसर के ऊपर विश्वास है कि हमारी ऊपर रजुआत करेंगे। जो ये गलत पासा हुई है, क्योंकि ये पासा का काम गुंडे लोगों के ऊपर लगनी चाहिए, जो डामिस लोग हैं उनके ऊपर लगनी चाहिए, जो रोड पे हफ्ता वसूली करते हैं उन लोगों पे लगनी चाहिए, जो मस्जिद मदरसे का खराब बोल रहे हैं उनके ऊपर पासा लगनी चाहिए, जो हमारे धर्म को खराब बोल रहे हैं उन लोगों पे पासा लगनी चाहिए। तो ये हमारे हजरत मुफ्ती सलमान साहब के ऊपर जो पासा लगाई गई है ये सरासर गलत है और हमारे को टारगेट करना सरकार भी बंद कर दे और हमारे को जल्द से जल्द हमारे को न्याय मिलेगा। हमारे को सब इंशाअल्लाह ये जो कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है हमने, और हमने उनसे गुजारिश की है, उनसे रजुआत की है कि आप हमें इनको पासा में से जल्द रिहा करें।